हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस अर्थात वास्तविक विश्लेषण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट है हमारा यूनिट 4, रीमान इंटीग्रेशन अर्थात रीमान समाकल। ठीक है, तो इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। परंतु हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन क्वेश्चंस के अलावा जो और भी क्वेश्चंस हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, आप उनकी भी तैयारी करें। साथ ही साथ इसी चैप्टर के अतिरिक्त हमने अन्य बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए पूरे ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में आपको ये चैनल बहुत काम आएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पे आपके पास समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, दूसरा है प्रथम माध्यमान प्रमेय यानी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तीसरा प्रश्न है आपके पास व्यापक प्रथम माध्यमान प्रमेय यानी जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रमेय आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। यदि f बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल ए बी अर्थात यदि f क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है तो मॉड ऑफ f ये भी जो है उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय होगा, और तथा आपको साथ ही साथ ये सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है। ज़रूर तैयारी कीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम पाँचवें प्रश्न की ओर, जो ये कहता है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक संतत फलन रीमान समाकलनीय होता है। प्रूफ दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ओके, चलिए प्रश्न छठवां देखते हैं। सिद्ध करो कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन रीमान समाकलनीय होता है अर्थात प्रूफ दैट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप सातवां प्रश्न, हालांकि हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बुक में इसका विस्तार से इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हम आपको दोनों बातें आपको बतला देते हैं। अगर हम शॉर्टकट में देखें तो ये है कि अगर कोई फंक्शन f किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है तो उसके लिए ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। आप किताब में देखेंगे तो इसी थ्योरम को आप डिटेल में इसका स्टेटमेंट पाएंगे कि मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन f डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है, तब दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक विभाजन p का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो कंडीशन है ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, यानी कि आपको दोनों तरफ से सिद्ध करना है। यानी कि पहले ये लेकर के ये सिद्ध करना है, फिर आपको ये पक्ष लेकर के ये पक्ष सिद्ध करना है, यानी कि दोनों तरफ से आपको ये काम करना है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं हम आगे